नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर न्यूज़ 21 राजस्थान में। जैसा कि सभी दर्शकों से वादा किया गया था, हिमताराम जी बांबू पद्मश्री हमारे ज़िले का मान बढ़ाने वाले जब अपने स्वदेश लौटेंगे, अपने कार्यस्थल पर लौटेंगे तो एक खास इंटरव्यू उनके साथ हम आपके बीच लेकर आएंगे। ऐसा एक वादा आपसे किया गया था, उसी वादे का निर्वहन आज हम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री हिमताराम जी बांबू। आपका न्यूज़ 21 राजस्थान पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हिमताराम जी, अभी हम हैं आपकी कार्यस्थली पर, तो इस कार्यस्थली का परिचय दीजिए अपने परिचय से पहले। सर, ये जो यहाँ पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र है जो हरीमा गांव की सीमा में है, और ये जो पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हमने 1999 में की थी। एक 6 हेक्टेयर ज़मीन खरीद करके और उस पर जंगल लगाना शुरू किया। हर साल 1000, हर साल 1000, ऐसे करते करते 11 साल में 11,000 पौधे लगा करके पूरा जंगल बना दिया, और पूरे निजी खेत को जंगल बना दिया। और इसमें हज़ारों की तादाद में पक्षी हैं और 300 से ज़्यादा मोर हैं। जब मैं शुरू हुआ उस समय 2-3 मोर थे और हज़ारों की तादाद में पक्षी हैं। उनको हर रोज़ 20 किलो चुगा डालते हैं और उनको 300 पानी के जो कटोरे हैं वो भरने पड़ते हैं बिल्कुल ही। और बाकी यहाँ और भी कई तरह के जीव हैं, रेंगने वाले भी हैं, काले नाग भी हैं, गोपाट हैं, गोइडे हैं, और हैं क्रिकेट हैं, कई तरह के। वो रेंगने वाले जीवों के लिए भी हमने एक बाड़ बना रखी है। तो इस बाड़ के अंदर वो रात भर रहते हैं और वो रात वो अपना भोजन खा करके और वापस उस एयर कंडीशन में बैठ जाते हैं। उनके लिए भी जगह हैं और हज़ारों पक्षियों के लिए भी जगह हैं। उनके प्रजनन के लिए भी वो एक जो बर्तन लगाए हुए हैं, और उनके लिए जो सेवा के लिए, जो ये प्रकृति को बचाने के लिए एक ये। और पूरे जो लोग आते हैं यहाँ, पूरे बच्चे आते हैं स्कूलों के, उनको हम ये पर्यावरण को बचाने के लिए संदेश देते हैं। और एक ऐसा मॉडल बना रखा है पूरे भारत में, ऐसा जो निजी स्तर पर पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है, ताकि आने वाले समय में हर बच्चे को इस पर बड़ी बड़ी स्कूलें आती है, उनको भ्रमण कराते हैं, उनको दिखाते हैं, पर्यावरण के बारे में उनको बातचीत करते हैं। तो एक तरह से प्रकृति हम सबका घर है। अपनी पूरी लाइफ में एक सपना होता है कि अपने लिए वो एक अच्छा मकान बना ले, लेकिन रियली ये है कि हम सब प्रकृति की गोद में पले बड़े हैं। हमारा वास्तविक घर ये पर्यावरण, ये धरती है, और यहाँ इस धरती की सेवा करना या यहाँ वन्य जीवों को आश्रय देने के लिए उनके लिए घर निर्मित करना बहुत ही एक पुण्य का कार्य है। और इस पुनीत कार्य के लिए, आपके इस सेवा भाव के लिए, आपके इस निजी फार्म हाउस को जंगल में परिवर्तित कर देने के लिए भारत सरकार ने आपको पद्मश्री का सम्मान दिया है। तो हम लोग थोड़े अनभिज्ञ हैं इस चीज़ से। हमारे क्षेत्र से ये बहुत कम बार हुआ है कि पद्मश्री मिला है, तो वो अनुभव आप बताएं, दिल्ली जाने तक का, वहाँ की व्यवस्था और पद्मश्री मिलने तक का ही। तो सर, ये तो क्या है कि सबसे पहले तो ये मैं कोई जानता ही नहीं था, मेरे को कोई पता भी नहीं था। मेरा नागौर से 20 किलोमीटर दूर एक गाँव है सुखवासी, वहाँ 1975 में, आज से 45 साल पहले, मेरी एक दादी थी 95 साल की, 96 साल की। उस दादी ने मेरे साथ से एक पीपल का पौधा लगाया, और उस पीपल के पौधे को जब उन्होंने लगाया और कहा कि ये जो पीपल का पौधा है इनको बड़ा करो, और ये से ज़्यादा पेड़ लगाते रहो, इससे बड़ा धरती पर और कोई पुण्य नहीं है। फिर उन्होंने कहा जितने भी मूक पशु पक्षी है, इसके बेचारे के पास इनके कोई खेत है नहीं, ज़मीन है नहीं, और कुछ नहीं है, तो इनकी रक्षा के लिए आप इनको चुगा डालते रहो, और ये जो चुगा डालते रहो और इनकी सेवा करो, इनके साथ अन्याय होता है तो इनकी मदद करो, इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं। तो दादी की प्रेरणा लेकर के मैं शुरू हुआ और उस पीपल को बड़ा किया। आज उससे मेरे गांव में जो पीपल है, मैंने वहाँ पद्मश्री लेकर के आते ही सबसे पहले उस पीपल की पूजा की। हर साल उस पीपल का जन्मदिन मनाते हैं, और इस पीपल के नीचे आज 500 आदमी बैठ सकते हैं, और अपन तीनों आदमी पकड़ेंगे, जब वो पकड़ में आएगा, इतना बड़ा विशाल का ये पीपल बन गया। तो उस पीपल की प्रेरणा लेकर के, दादी की प्रेरणा लेकर के शुरू हुआ। तो इस आज तक नागौर जिला ही नहीं, 5-6 जिलों में, जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, सीकर है, अजमेर है, नागौर है, तो इस सभी जिलों में 5.5 लाख से ज़्यादा मैं पौधे लगा चुका हूँ, जिसमें से 3.5 लाख पौधे पेड़ बन चुके हैं। और मतलब हर जगह, हर साल मैं जाता हूँ, जैसलमेर की सीमा पर गया, और गया, अब पिछले दिनों फिर जैसलमेर में गया, जयपुर में गया। जयपुर में हमने 2,500 पौधे लगाए,
पोपावास गांव है। तो इसलिए क्या है कि हमारा जो मिशन है इस धरती को बचाना, इस जो प्रकृति को बचाना और इस प्रकृति की जो रक्षा है वो करना। यार ये जो जानवरों के लिए ये एक छपरा बना रखा है, क्योंकि जो कई जानवर इसके नीचे भी बैठ सकते हैं, उनके लिए भी एक हरियाली बना रखी है। 100-200 ये गमले बना रखे हैं इसके, और फिर परिंदे लगाते थे पानी के। तो ये जो इसमें जो जानवरों के लिए किया है। और बाकी जो आगे का जो सफ़र था, मेरे को ये कोई पता नहीं था कि भी पद्मश्री मिलेगा। मेरे और तो वैसे तो दूसरे पुरस्कार खूब मिले हैं, मेरे को कोई 400 से ज़्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं आज तक। और कई बड़े बड़े पुरस्कार मिल गए, स्टेट लेवल के मिल गए, सेंट्रल लेवल के मिल गए। ऐसे क्या है कि हमारा जो काम है, काम के पीछे सब कुछ हुआ है। और बाकी सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो कुदरत है, भगवान की बनाई हुई धरती है, इनकी हमने रक्षा की। और ये जो बनाए हुए इस पर पेड़ है, पौधे है, पशु है, पक्षी है, जीव है, जानवर है, इनको बचाने के लिए काम किया। तो इनकी आवाज़, मुख्य जीवों की आवाज़ ही शायद राष्ट्रपति भवन तक पहुंची होगी, शायद गृह मंत्री तक पहुंची होगी, चाहे गृह मंत्रालय भारत सरकार या सरकार के पास पहुंची होगी कि भी ये ऐसा मुख्य जीवों ने बताया कि भी हमारा भी एक आदमी है। तो इसलिए क्या है कि वो जानवरों का ही सब कुछ है और इस कुदरत का ही खेल है, और आदमी के पास तो कुछ नहीं है। मैं तो ये मेरा काम है, वो हमने काम किया और करते रहे और करता रहूँगा। और आने वाले 2030 तक मेरा लक्ष्य है कि 2 लाख या 3 लाख से ज़्यादा पौधे लगाकर पेड़ बनाना है। मैं यही पूछने वाला आपसे हूँ कि जैसे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो एक सपना देखते हैं कि वो 10th पास हो जाएं, उस वहाँ तक का ही सोचते हैं कि 10th पास हो जाऊँ, उसके बाद की बात सोचूंगा। 10th पास हो जाता है, अब ऐसे ही एक अचीव वो होता है कि उस उत्सुकता में 10th पास कर लेता है, फिर 10th के बाद नया सीजन, वो नया जीवन जैसा शुरू करता है। तो आपके लिए मैं कहूँगा कि सारे पुरस्कारों में पद्मश्री का एक बड़ा लेवल होता है, मान होता है। आपने जितना भी ये काम किया है उसका आपको उसके लिए आपको पद्मश्री मिला है। अब भावी योजना क्या है? अब क्या लक्ष्य? योजना तो जो धरती पर जितने भी जीव जानवर है उसको बचाने का है ही, वो तो हमारा लक्ष्य है। हमारा जो नियम है कि जो जितने भी मूक पशु पक्षी हैं, मूक बेचारे जंगल में घूमने वाले जानवर हैं, उनके पास वोट का अधिकार नहीं है, उनके पास वो कानून काम में नहीं ले सकते। तो इसलिए क्या है कि मानव जाति के तो सुनने वाले बहुत हैं, नेता भी सुन लेते हैं, थानेदार भी सुन लेता है, कलेक्टर भी सुन लेता है, एसपी भी सुन लेता है, पर इस जो मूक बेजुबान जानवर है इनकी तो हम ही सुनते हैं। तो इसलिए क्या है कि इनकी सुनना है हमारा। तो क्या इनके कोई पीड़ा हुई, कोई तकलीफ हुई तो हम जाकर के वहाँ खड़े हो जाएंगे। और 28 मुकदमे शिकारियों के खिलाफ संघर्ष किया और शिकारियों को लड़ा और शिकारियों को मतलब उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाई, जिसमें से 13 में तो उसको जेल में डलवा दिया सलाखों के पीछे। आज भी 2 मुकदमे लड़ रहा हूँ। तो ये जो मूक जीवों की रक्षा करूँगा और आने वाले 2030 तक हमारे सभी भाई लोगों से और जो हमारे जिले वासियों से, हमारे राजस्थान वासियों से हम 3 लाख पौधे लगा करके उनको पेड़ बनाने का जो संकल्प है वो पूरा करूँगा। सभी से भाई कैसे लगाना है, क्या करना है, क्या उनको बताना है, सभी स्कूलों में जाना है, बच्चों को मोटिवेट करना है। क्यों हमारी भावी पीढ़ी है और उनको जो बच्चा जन्म लेता है तो वो जन्मदिन पर पौधा लगाए और वो हर साल लगाता रहे अपने जन्मदिन पर, तो 70 साल का होगा तो 70 पौधे हो जाएंगे। और आदमी की जो गुजरता है तो एक पौधा तो उनको उनकी पुण्यतिथि पर लगाया जाए। और तो ये है जो बिल्कुल। तो आपने जैसा कि बताया बच्चे भ्रमण के लिए भी आते हैं, ये भवन भी आपने पर्यावरण भवन, यहाँ पर्यावरण प्रार्थना प्रतिज्ञा जय भारत, बिल्कुल एक पूरा संस्थागत रूप से आपने वन्य जीवों को यहाँ पर संरक्षण दिया है। अपने निजी खेत को आपने यहाँ पर अभ्यारण्य का एक रूप आपने दे दिया है। वन्य जीव यहाँ पर संरक्षित हैं, काफ़ी सारे अभी हम घूमकर देख कर आए, काफ़ी सारे मोर एवं अन्य पक्षी भी बहुत हैं। और जैसा आपने बताया ये आपका जो है टूर आते हैं बच्चों के पर्यावरण के प्रति, यहाँ पर थोड़ी जानकारी लेते हैं। बिल्कुल वहाँ मीटिंग करते हैं। और जब ऐसा रमणीय वातावरण देखकर वो जाते हैं तो निश्चय ही उनके मन में आता होगा कि उनको बहुत खुशी मिलती है। उनको तो जो बच्चे आते हैं स्कूलों के, हजारों बच्चे यहाँ आ चुके हैं
यार उनको बड़ी खुशी मिली है। यार वो तो सब जानते हैं बच्चे तो कि यार वो आदमी एक जिन्होंने ये क्या कर दिया यार, बिल्कुल एक पेड़ ही तो मुश्किल है। अब एक आदमी बोल रहा था, मैं कोई एक बड़ा फंक्शन था, उन्होंने कहा एक पेड़ तो जीवन में लगाना ही चाहिए। मैंने कहा भैया एक पेड़ का तो जाते जाते ये खात्मा कर देगा, एक से क्या होगा। इसलिए क्या है कि पेड़ तो 100 पेड़, 100 साल का जिंदा तो 100 पेड़, 50 साल का जिंदा तो 50 पेड़, 60 साल का तो 60 पेड़। मैं तो भारत सरकार से ये निवेदन कर रहा हूँ, ऐसा कानून बनना चाहिए कि ऑक्सीजन तो आप ले रहे हो, अगर उसके बदले में आप क्या कर रहे हो। बिल्कुल हर आदमी को आज 140 करोड़ लगभग जनसंख्या पहुंच गई है, यार पेड़ एक ही नहीं लगा रहे हो। और भैया ये ऑक्सीजन आएगी कहाँ से। अब लोग प्लांट लगा रहे हैं, जगह जगह सरकार प्लांट और लगाने में लगी। और भाई प्लांट तो ऑक्सीजन तो पेड़ों से ही मिलेगी, खाली प्लांट तो पड़े रहो। तो इसलिए क्या है कि हर आदमी को जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, यार ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, यार बहुत बड़ा पूरा विश्व के वैज्ञानिक चिंतित हैं। यार ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, यार ये तो स्थिति तो क्या है कि बड़ी खतरनाक पैदा हो रही है। तो इसलिए मानव जीवन को जागना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को जब पता लगा, पिछले दिनों कोरोना महामारी आई जिसमें लोगों को पता लगा ऑक्सीजन क्या होती है, लोग तो जानते ही नहीं थे। और मैंने उनको कहा भैया अगर ये ऑक्सीजन का अगर आपके घर एक जो आ गया ना बिल, तो 7.5 करोड़ जीवन में चुकाने पड़ेंगे। ये है ऑक्सीजन की कीमत, 7.5 करोड़ रुपयों की ऑक्सीजन एक आदमी अपने जीवन में लेता है पेड़ों से। तब मैंने कहा बच्चों को, मैंने कहा बच्चों जब आप सुबह जो शुरुआत होती है सुबह की, तो सबसे पहले पेड़ को नमस्कार करिए कि भाई ये पेड़ देवता आपसे ऑक्सीजन मिल रही है, मैं आपकी वजह से मैं जीवित हूँ। बिल्कुल आपने प्रार्थना भी लिख रखी है, वे दया शक्ति हमें दो, ध्यान ही दे, वन सुरक्षा कार्य में जुट जावें। तो जो बच्चे स्कूलों में प्रार्थना गुनगुनाते हैं, भगवान के लिए करते हैं, ऐसा आपकी समझ और आपकी सोच को सलाम है कि आप पर्यावरण के प्रति इतनी गहन आस्था रखते हैं। और इसके लिए आपने सक्रिय रूप से काम करके पूरे देशवासियों के लिए एक मिसाल कायम की है। न्यूज़ 21 राजस्थान इस काम के लिए भारत सरकार आपको पद्म श्री दे चुकी है। हम भी झुककर आपको नमन करते हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि किसी चीज़ को देखकर फॉलो करना अलग बात है, लेकिन खुद उस चीज़ की अगुवाई करना बहुत बड़ी बात है। आपसे प्रेरणा लेकर ज़िले में ही नहीं पूरे देश भर में लोग पर्यावरण के प्रति सजग होंगे और इस जैसा कि आपका स्वप्न है उस स्वप्न की ओर आगे बढ़ेंगे। टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो मतलब तरह तरह के भूकंप, इस साल ही 19 भूकंप वो आए हैं, मतलब तूफान आ रहे हैं, बिना मौसम के तूफान आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बेमौसम के लिए ये स्थिति खराब हो रही है। ये सब जो जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही है। किसानों के जो फसल है उसमें नुकसान हो रहा है, फल लगते नहीं है, कभी फसल पक रही है तो उससे बरसात हो जाती है। तो इसलिए ये जो जितना भी नुकसान है ये कुदरत का प्रकोप है। यार कुदरत ने इतना प्रकोप दिखाया है, तो पिछले 2 सालों में तो सबका मुंह बंद कर दिया, सबको घरों के अंदर फिट कर दिया, बाहर भी नहीं निकल सकता। तो ये कुदरत को तो मानना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे भले सरकार हो, चाहे नेता हो, मंत्री हो, चाहे कोई आदमी हो, कोई व्यक्ति हो, मानव मात्र को इसको मानना पड़ेगा। कुदरत के साथ बड़ी खिलवाड़ की है, बड़ी भयंकर अहंकार के शिखर पर बैठा मानव मात्र ने बहुत बड़ा नुकसान कर डाला। बहुत बड़े जंगल खोद लिए, जंगल काट लिए, वो पहाड़ खोखले कर दिए, धरती को खोखली कर डाला, धरती से में से सब पानी खींच लिया, मशीनें बना दी बड़ी बड़ी, जिसे जो पानी खींच रहे हैं। तो ज़मीन से मशीनें बनाने के लिए तो उन्होंने जो पानी खींचने के लिए मशीनें बना दी वैज्ञानिकों ने, ऊपर से पानी खींचने की मशीनें तो यही है। तो इनकी कमी पड़ रही, स्थिति खराब हो रही है दिनों दिन। तो ये है कि अगर हम नहीं सहते तो होगा क्या, ये मेरा अनुमान है, होगा क्या 2040 तक 56 डिग्री तक तापमान बढ़ जाएगा। शारीरिक काम रात को होंगे, बाजार रात को खुलेगा, कोर्ट कचहरी रात को खुलेगी, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी, दम घुटने लगेगा, मानव मात्र की स्थिति जगह जगह आग लगनी शुरू हो जाएगी। अगर हम नहीं चाहते तो ये चीज़ हो सकती है। इसलिए हमें अभी समय है, हम सावधान होना चाहिए। हर मानव मात्र को जहाँ कहीं जगह मिले, वहाँ जगह नहीं है तो दूसरी जगह बहुत हैं, कई जगह बहुत है। हमारे पास जो कंजर्वेशन रिजर्व फॉरेस्ट है, कई जगह वहाँ लगा करके जो इस पेड़ों को नहीं बचाया। अब क्या है कि आदमी बच्चा जन्मता है उस दिन वो ऑक्सीजन शुरू हो जाती है, बाहर आते ही
ऑक्सीजन, उनकी माता पिता तो ऑक्सीजन लेते ही हैं, माता तो ऑक्सीजन लेती है, पर बच्चे को भी ऑक्सीजन उस दिन जरूरत होता थी। जब हम बच्चों को कहते हैं भाई बच्चों आप पेड़ को नमस्कार करिए, आप तो जीवित ही इस वजह से। तो इसलिए क्या है कि मानव मात्र को सावधान होना पड़ेगा और सभी को जहाँ जगह मिले। अब क्या है कि जंगल कट, बिल्कुल हमारी जो धरती है राजस्थान की, ये सबको मानना पड़ेगा कि यहाँ जो संत हुए, वीर हुए और हुए, उन्होंने क्या पेड़ों को बचाने के लिए सब कुछ प्रयास किया, सब कुछ किया। आज उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। जो खेजड़ी जो हमारे जाम्बा जी ने अवतार लिया यहाँ इस नागौर की धरती पर, तो जाम्बा जी महाराज थे, उन्होंने क्या है कि पहले क्रिया आप कमाइए, फिर दूसरों को फरमाइए, और जीव दया पालनी, रूख लीलो नहीं गावे, रूख लीले को मत काटना, कभी जीव की रक्षा करना। ये संदेश आज से 550 वर्ष पहले, 570 साल पहले गुरु जम्बेश्वर भगवान ने यहाँ दिए थे। तो ऐसी जो खेजड़ली बलिदान घटना हुई जोधपुर के पास, जिसमें 363 लोग शहीद हो गए पेड़ों के, सिर साटे रूंग रहे तो भी सच तो जान, भाई शीश कट जाए पर पेड़ बचना चाहिए। तो इसलिए ये जो संदेश है, इसी रास्ते पर हमको चलना होगा, तभी हमारा जीवन बचेगा। बिल्कुल, तो पर्यावरण संरक्षण हम सबको मिलकर करना है, यही प्रेरणा आज के हमारे इस एपिसोड से मिल रही है। जैसा कि सरकार भी कहती है, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि भूभाग के 33% पर वृक्ष होने चाहिए, लेकिन स्थिति बहुत खराब है, हो गई 3% पर आ गए। बिल्कुल, और राजस्थान तो मामला तो फेल हो रहा है। और राजस्थान विशेष की अगर हम बात करें तो यहाँ भूभाग काफी जगह हैं, जैसा कि सर ने बताया, जगह काफी हैं जहाँ पर वृक्षारोपण किया जा सकता है। तो आप सभी से, हम सब की ओर से, चैनल की ओर से भी आग्रह है, जैसा कि सर ने हमें प्रतिज्ञा दिलाई है कि हम अपने जीवन में हर वर्ष, हर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएं। तो मैं तो प्रतिज्ञा लेता ही हूं, आप सबको भी इस तरह की एक प्रतिज्ञा लेनी है। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय पर्यावरण। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान, नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।